बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि एनडीए सांसदों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा नेहरू ने देश का 2 बार बंटवारा किया। पीएम मोदी ने नेहरू को लेकर यह कहा है और कहा कि नेहरू ने सिंध का 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया। तो जो जल संधि पाकिस्तान के साथ रद्द की गई है, जो हालात पाकिस्तान के साथ तनाव के बाद पैदा हुए थे, उस सिलसिले में ये पीएम का जो बयान है बहुत अहम यहाँ पर इसको आप समझ सकते हैं। उनका ये कहना है कि नेहरू ने जो समझौता किया वो किसान विरोधी था और इससे जो भारत इसके हिस्से का पानी था नदियों का वो पाकिस्तान को यहाँ पर चला गया। और ये एनडीए के जो सांसद हैं उनके साथ पीएम ने यहाँ पर बैठक की थी जिसमें ये महत्वपूर्ण बात उनकी तरफ से कही गई है। और ताबिश अभी बस थोड़ी देर बाद कांग्रेस का रिएक्शन इस पूरे मामले पर आने वाला होगा, वो देखते हैं कि क्या कहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो कहा उसको लेकर की बात तय है कि कांग्रेस इस पर पलटवार जरूर। और देखिए कांग्रेस का रिएक्शन आ भी गया है। प्रमोद तिवारी क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। भारतीय जनता पार्टी एक बिगड़ा हुआ केस, लाइलाज बीमारी से ग्रस्त। वो जब मुसीबत में फंसता है उसे पंडित जवाहरलाल नेहरू याद आते हैं, उन्हीं पे आरोप लगा देता है। अब देखिए ना, 1929 में रावी नदी के किनारे जब पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो उन्होंने पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। और उसके बाद क्या कर रहे थे अंग्रेज? ये अंग्रेजों की फौज में भर्ती हो जाओ इनका मात संगठन कह रहा था, लिख कर अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे। तो एक तरफ गुलामी के खिलाफ संघर्ष का 10 साल से ज्यादा जेल में रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरी तरफ उनके चरण चुम्बन करने वाले लोग पंडित नेहरू को उस संधि के लिए दोषी मानते हैं। अरे आज भारत एक शक्तिशाली देश है, देख लीजिए अगल बगल पाकिस्तान बांग्लादेश की हालत क्या है। तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पंचवर्षीय योजनाओं, दूरदृष्टि और आर्थिक नीतियों के कारण है। तो आपने देखा कांग्रेस का ये कहना है कि एक बार फिर से नेहरू जी को जिम्मेदार यहां पर ठहरा दिया गया। और ये जो मुद्दा है इसको आप इस तरह से समझिए क्योंकि पाकिस्तान के साथ जो तनाव पैदा हुआ था उसके बाद सिंधु जल संधि का काफी जिक्र हुआ कि कैसे भारत से नदियों का पानी पाकिस्तान को जाता है, नदियों का 80% तक पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करता था। और इसलिए ये सवाल बहुत तब उठा था अंजीर के आखिर हमारी तरफ से ये इतना नदियों का पानी पाकिस्तान के इस्तेमाल के लिए क्यों जाता। और इस दिशा में ये सवाल यहां पर खड़ा करा है पीएम मोदी ने कि नेहरू ने जो भारत के हिस्से का था पानी वो पाकिस्तान को यहां पर देने का ये फैसला किया था, इससे पाकिस्तान को फायदा हुआ था। प्रशांत हमारे साथ जुड़े हैं। प्रशांत, एक बार फिर से सिंधु जल संधि, नदियों का पानी पाकिस्तान को देने को लेकर पीएम के इस बयान से सियासी तौर पर हलचल मच सकती है। जी देखिए, ये पुराना स्टैंड रहा है बीजेपी का और सरकार का कि किस तरीके से जब सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में तो किस तरह से वो समझौता किया गया था और क्या क्या कंसेशंस दिए गए थे पाकिस्तान को, ये पुराना स्टैंड रहा है। ये भी कहा गया था कि जब सिंधु जल समझौता किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो पाकिस्तान की साइड में जो नहर बनाए जाने थे उसके लिए भी पैसे भारत सरकार की तरफ से दिए गए थे। इस तरह के भी आरोप लगे हैं। और कल ही जेपी नड्डा ने कहा था कि जब ये जल समझौता किया गया था तब पंडित नेहरू ने संसद को विश्वास में नहीं लिया था, संसद को से कोई बात नहीं हुई थी, न तो इस पर अन्य पॉलिटिकल पार्टी से बात किया गया था। तो ये काफी पुराना स्टैंड है बीजेपी का। और अब जबकि ये मामला पहलगाम हमले के बाद प्रकाश में आया और भारत ने सिंधु जल समझौते को सस्पेंड कर दिया है तो उसके बाद लगातार बीजेपी हावी है कांग्रेस पर। और जो जिस तरीके से जिस पृष्ठभूमि में ये पूरा समझौता किया गया था उसको लेकर सरकार हमलावर है कांग्रेस पर। चलिए आप नजर बना के रखिएगा प्रशांत। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया उसके बाद से कांग्रेस का इस पर और रिएक्शन भी आएगा, वो अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन खबरों में एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई आ रही है, वो भी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सांसदों से राधाकृष्णन का परिचय करवाया है। एनडीए सांसदों से उनका परिचय करवाया गया है। राधाकृष्णन ओबीसी समाज के जमीनी नेता, बड़ी और अहम खबर। पीएम मोदी ने सांसदों से पी राधाकृष्णन का परिचय करवाया है और यह कहा है कि ओबीसी समाज के जमीनी नेता हैं।
तो उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए के उम्मीदवार हैं राधाकृष्णन, और उनके बारे में पीएम का ये भी कहना है यहाँ पर कि राधाकृष्णन राजनीति में खेल नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से ये अपील की है कि वो राधाकृष्णन की उम्मीदवारी का समर्थन करें। एनडीए की बैठक में उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने एनडीए सांसदों से राधाकृष्णन का परिचय यहाँ पर करवाया है। आज एनडीए संसदीय दल की बैठक में सभी दलों ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद दिया और उन्होंने एक अच्छा उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए चुना है, ये तमाम दलों का यहाँ पर कहना था। लेकिन ये चुनाव दिलचस्प होगा अंजीत यहाँ पर, क्योंकि विपक्ष भी तैयारी कर रहा है अपनी तरफ से उम्मीदवार यहाँ पर उतारने की उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए। लेकिन वो ताबेशक तरीके से सिंबॉलिक है, क्योंकि जो वोटों का गणित है वो एनडीए के पास है और एनडीए राधाकृष्णन को जिताने में बहुत आसानी से उनको जिता ले जाएगी। और राजनाथ सिंह इसके लिए सभी दलों से बात कर रहे हैं और वे कह रहे हैं कि हमारी कोशिश है कि विपक्षी दलों का भी हमें समर्थन मिले।